कुछ लोग इतना गुस्सा करते हैं ना कि अगर चाय भी 2 मिनट लेट हो जाए तो कप भी कांपने लगता है। अम्मी बोलती हैं बेटा चाय रखती है और वो ऐसे उठते हैं जैसे दुश्मनों से बदला लेने जा रहे हैं। लेकिन सच बताऊं, गुस्सा इंसान को ताकतवर नहीं बनाता, बस घर वालों को खामोश कर देता है। और सबसे खतरनाक गुस्सा वो होता है जो इंसान अपने ही प्यारों पर निकालता है, कभी माँओं पर, कभी बीवी पर, कभी बच्चों पर, और बाद में फिर इंसान यही सोचता रह जाता है यार इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था मुझे। इस्लाम हमें क्या सिखाता है कि ताकतवर वो नहीं जो लड़ाई में जीत जाए, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त खुद को काबू में रख ले। सोचो, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो हर बदतमीज़ इंसान को जवाब दे सकते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र सिखाया, इखलाक सिखाया। आज हम छोटी छोटी बातों पर फट जाते हैं, वाईफाई स्लो लेकिन हमारा गुस्सा जो है ना फास्ट। चाय ठंडी हो जाए, कोई बात ना माने, फिर गुस्सा, हर बात में गुस्सा, और फिर कहते हैं मेरा तो नेचर ही ऐसा है। नहीं, नेचर ऐसा नहीं है, बस दिल लगता है आप लोगों का थका होता है। बाज़ औक़ात इंसान अंदर से परेशान होता है, इसलिए हर बात पर चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन याद रखो, गुस्सा अगर कंट्रोल ना किया जाए तो रिश्ते तोड़ देता है। एक लम्हे का गुस्सा सालों की मोहब्बत ख़त्म कर देता है। जब गुस्सा आए ना तो फ़ौरन पानी पी लिया करो, खामोश हो जाया करो, दिल में एक बात सोचा करो, अगर अल्लाह मेरे गुस्से को बर्दाश्त करता है तो क्या मैं लोगों की एक बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। और यकीन करो, जो इंसान गुस्से में भी नरम रहता है ना, लोग उसकी इज़्ज़त दिल से करते हैं। इसलिए आज से फ़ैसला करो, गुस्सा कम करो, मुस्कुराहट ज़्यादा, क्योंकि सुकून चीखने में नहीं है, नरमी में है। फिर बाद में भी तो आपने पछताना है कि मैंने गुस्सा क्यों किया।